औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियोस में भी कि यहाँ पर जो तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है, अब उसका बहुत जल्द दी एंड होने वाला है। अब वो अ, जो जुनैरा माहम और एडी मलिक वगैरह ने जो है ना वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, कभी कहीं जाके के अपने आप को एक्सपोज करते हैं, कभी कहीं जाके, कभी किसी आलिम के पास पहुंच जाते हैं, कभी किसी और किसी बंदे को अपना साथी और बना के ले आते हैं, लेकिन जानते हैं कि हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। और ये बात कोई खुली हुई ये कोई छुपी हुई नहीं है, ये खुलेआम की तरह है कि जो भी ये काम करते हैं इनका झूठ पकड़ा जाता है। ये और ये हर इनके झूठ से इनके जो मरकजी मुलजिम है इस केस का ज़हीर अहमद, उसके गिर्द घेरा तंग होता जाता है। पहले मैं समझता था कि अब ये जो वकील साहब बैठते हैं कि शायद कोई अक्लमंद भी हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत दे, यही कह सकता हूँ। अल्लाह उनको अकल दे। उनकी बातें जो है ना वो उसी लेवल की है जिस लेवल पे जुनैरा माहम है। और वो घटिया बातें जो है ना, मेरे ख्याल में वहाँ पे जो सबसे बड़ा मुकाबला है ना वो इन सब लोगों का आपस में है, कौन ज़्यादा बड़ा झूठ बोलता है और कौन जो है ना वो कौन ज़्यादा नीचे गिरता है। तो मुकाबला बड़ा सख्त है जनाब। उस लाइव पे बाकी जो हकीकत बात ये है कि जिस तरह अदालती अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह अपने आप को यूट्यूब के फन्ने खां समझते हैं, तो वो यूट्यूब तक ही रहेंगे। हकीकी ज़िंदगी में जो मुल्ज़िम ज़हीर है उसके घेरा वाक़ई तंग हो चुका है। अब से 2-3 दिन के बाद 10 तारीख को उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। और इसकी बड़ी वजह जो है ना, एक बड़ी वजह जो है ना, ये इसका जो सोशल मीडिया विंग है, जो गैंग है बेसिकली, ये ज़िम्मेदार होगा कि किस तरह मुल्ज़िम ज़हीर जो है ना, वो अमली कोशिशों के बजाय इनकी बातों पे एतबार करता रहा और इनके सुनहरे ख्वाबों पे ढूल के दूर के ढोल सुहाने ये जो बजाते रहे और वो उस पे अमल करता रहा, तो अब वो यकीनन अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचने वाला है। 10 दिसंबर दूर नहीं है जी। और ये जिस तरह इन्होंने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, तारीख डिले हो जाए या आगे चली जाए, उसके बाद फिर धमकियां देनी लोगों को, गालियां देनी लोगों को, लोगों का मजाक उड़ाना, तो ये मजाक बनाना, ये वो सारी बातें हैं कि जो इन सब का इनको जवाब देना पड़ेगा। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक अपने आप को बचाएंगे, इनको इन सबको कटहरे में आना है, इन सबको जवाब देना है अपने अपने करतूतों का। सबकी बारी आने वाली है। जैसे हमने कहा कि जुनैरा माहम के ऊपर तो 50 करोड़ का केस है, फयाज रामे साहब कर चुके हैं। उसके बाद मजीद कराची से भी मजीद लोगों के जो है ना वो क्लेम आने वाले हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने कहाँ तक भाग के जाना है, कहाँ तक अपने आप को छुपाना है। बचा तो अब सकते नहीं है, कानून इनके खिलाफ हरकत में आ चुका है। और बहुत जल्द ये किसी ऐसी जगह पे बैठे होंगे जहाँ पे किसी ज़माने में कहते हैं कि पागल खाने की तरफ जाने वाली बस का रास्ता कौन-सा है? वो बसों लोग उनसे मुलाकात के लिए फिर बसों के रास्ते ही पूछते नज़र आएँगे। इसके अलावा कोई और इनका बचने का तरीका जो है ना वो मुमकिन नहीं है। धमकियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, अपनी तरबियत की शराफ़त दिखा रहे हैं, हर जगह से ज़लील होते हैं।
हर यूट्यूबर जो कि मेहदी साहब के हक में बोलता है, उस पर कोई ना कोई इनका कारिंदा पहुँच जाता है। तरह-तरह के मज़ाक उड़ाते हैं, नाम बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि इस वाक़ये को ऐसा रंग दिया जाए ताकि लोग सिर्फ़ उनकी बात सुनें। ये सब अब बहुत देर हो चुकी, बहुत ड्रामेबाज़ी हो चुकी, सच इंशाअल्लाह बहुत जल्द सामने आएगा, फिर फंदा ही मिलेगा ज़हीर को, ज़लालत मिलेगी इस पूरे सोशल मीडिया गैंग को और देखते हैं कि ये फिर किस हद तक जाते हैं। वो वक़्त आने वाला है कि जब गली-गली में लोग इनका नाम लेके थूकेंगे। जिस तरह ये लोगों को मज़ाक कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, इनके साथ तो कोई मज़ाक करने वाला भी नहीं मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।